श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को फाल्गुन मास महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि के बारे में। यूं तो शिवरात्रि प्रति माह आती है, परंतु फाल्गुन मास की शिवरात्रि होती है, उसे महाशिवरात्रि कहते हैं। इसका बहुत बड़ा विधान है। इसकी वीडियो के माध्यम से बताएंगे आपको कि महाशिवरात्रि का व्रत किस दिन किया जाएगा। आने वाले जो महाशिवरात्रि है 2025 की महाशिवरात्रि किस दिन मनाई जाएगी, व्रत किस दिन किया जाएगा, पूजन की विधि क्या रहेगी, भगवान शंकर को क्या अर्पित करना चाहिए, क्या अर्पित नहीं करना चाहिए, शास्त्रों में शिवरात्रि की क्या विधि बताई गई है, शिवरात्रि का व्रत जो आप करते हैं, व्रत में आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या भगवान को भोग लगाना चाहिए, क्या नहीं लगाना चाहिए, व्रत दिन में खोल लिया जाता है या अगले दिन तक व्रत करना होता है, व्रत निर्जला करना होता है या जल पी सकते हैं, आहार किस प्रकार का ग्रहण करना होता है, फल आहार या अन्न ग्रहण कर सकते हैं। जो भी इस व्रत से संबंधित बारीकियां हैं, जो शास्त्रों में पुराणों में कहीं लिखी हैं, उन सब को खोज के हम लाए हैं आपके लिए। जैसा कि आप जानते हैं, आपका ये देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सदा आपके लिए प्रत्येक महत्वपूर्ण तिथि और वार के बारे में शास्त्रों से जो गूढ़ रहस्य हैं उनको निकाल के लेके आता है। आपको हम बताते हैं कि कहाँ क्या लिखा है और आपको कैसे पूजन करना चाहिए, क्या व्रत के नियम हैं। ये संपूर्ण जानकारी हम आपको प्रदान करते रहे हैं और आज हम जानकारी प्रदान करेंगे शिवरात्रि के बारे में। महाशिवरात्रि को लेके, तिथि को लेके बड़ा संशय है, क्योंकि इस बार महाशिवरात्रि सूर्य के मुख से तो है ही नहीं किसी भी दिन। तो किस दिन मनाई जाए महाशिवरात्रि, व्रत किस दिन किया जाए, इसको लेके बड़ा संशय है लोगों के बीच में और बहुत से पंडितों के बीच में भी संशय है। तो शास्त्र क्या कहते हैं और क्या निर्णय हुआ है, किस दिन मनाई जाएगी महाशिवरात्रि, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम प्रदान करेंगे। भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने व्रत की सफलता के लिए, सभी मनोरथों की पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय। भगवान का यह मंत्र आपकी सभी दुखों को दूर करेगा। भगवान के इस मंत्र से एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। इसीलिए आपको अवश्य ही भगवान शंकर का प्रिय पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय लिखना चाहिए। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे एक निवेदन है कि वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से बहुत सारा रिसर्च करने के बाद एक वीडियो बनाते हैं। तो आप उस मेहनत को सराहने के लिए और हमें प्रोत्साहन देने के लिए वीडियो को लाइक अवश्य करें और कॉमेंट बॉक्स में लिखें जय शिव शंकर। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आज शिवरात्रि भगवान शंकर की आराधना में और भगवान शंकर के प्रति किया जाने वाला सबसे बड़ा और सबसे महान व्रत है। भगवान शंकर अपने द्वारा सदा यही शिक्षा देते हैं कि परोपकार करो। परोपकार के लिए भगवान शंकर ने हलाहल पिया था, विष का पान किया था कि पृथ्वी को और पूरी सृष्टि को बचाया जा सके। महादेव रुंडों की माला अपने गले में पहनते थे, क्यों? अर्थात क्रोध को वश में किया जा सके। गंगा उनकी जटाओं से निकल रही है, अर्थात आध्यात्मिक शांति की गंगा का प्रवाह उनसे ही आरंभ होता है। उनके मस्तक पर चंद्रमा का चिन्ह रहता है, चंद्रमा सदा विराजमान है, अर्थात वह शांति प्रिय और संसार को शांति का प्रकाश देने वाले हैं। ऐसे ही महादेव का व्रत शिवरात्रि। जानते हैं इसकी पूजा विधि क्या होनी चाहिए, कैसे आपको इसकी पूजा करनी है और क्या खाना है व्रत में। महाशिवरात्रि जिस दिन हो उस दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके सर्वप्रथम स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने मंदिर की साफ सफाई करके व्रत का संकल्प करेंगे। इसकी पूजा के दो विधान हम आपको बताएंगे। एक विधान तो वो जिसमें आप घर में पूजन करेंगे और दूसरा विधान वो जिसमें आप मंदिर जाते हैं और भगवान को जल अर्पित करते हैं। क्योंकि शिवरात्रि वह दिन होता है जिस दिन जो पूरे साल मंदिर नहीं जाता वह भी भगवान शंकर के मंदिर जाता है और शिवालय में भगवान शंकर के शिवलिंग और उनके परिवार को जल अर्घ देता है। तो इसकी शुरुआत तो आप घर से ही करेंगे। घर पे नहाने के बाद आपको सबसे पहले
व्रत का संकल्प करना चाहिए और एक सूक्ष्म पूजा आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। सभी के घर में भगवान शंकर की तस्वीर या प्रतिमा सभी के मंदिरों में होती है, और क्योंकि सभी लोग मंदिर भी नहीं जा सकते, इसीलिए हम आरंभ करेंगे घर की पूजा से, उसके बाद हम मंदिर की पूजा की जानकारी आपको देंगे। तो आपके पास भगवान शंकर की कोई तस्वीर होनी चाहिए जिसमें पूरा पार्वती जी के साथ, गणेश जी के साथ परिवार हो, तो बहुत ही उत्तम रहेगा। सामग्री में आपको थोड़े से अक्षत लेने हैं, थोड़े से पुष्प लेने हैं, फूलों की माला लेनी है, पंचामृत बना लीजिएगा, एक लोटे में जल लीजिएगा, उसमें जल भरने से पहले थोड़ा गंगा जल डालिएगा, उसके बाद जल भरिएगा, उसको भर के रख लीजिएगा, धूप लगाइएगा, दीपक जलाइएगा, दीपक लगाइएगा। ये सामग्री एक पात्र में एकत्र कर लीजिए, आसन लगा के बैठ जाइए, उत्तर की ओर मुख करके बैठिए। भगवान का वास उत्तर की तरफ है, तो अगर आप उत्तर की तरफ मुख करके बैठते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा भगवान शंकर की पूजा के लिए। सबसे पहले भगवान की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करेंगे। स्थापना करने के लिए आपके पास कोई चौकी है तो बहुत उत्तम है, अगर चौकी नहीं है तो हम पृथ्वी पर रखकर भी पूजन कर सकते हैं। जिस स्थान पर भगवान की तस्वीर रखनी है आपको, उस स्थान का पहले शुद्धिकरण करें। कैसे करेंगे? हमने लोटे में जल भरने को कहा है जिसमें गंगा जल मिला हुआ है, तो उस जल से एक पुष्प के द्वारा उस स्थान पर छींटे दीजिए जहां आपने भगवान की तस्वीर रख के पूजन करना है। ओम पवित्रो अपवित्र सर्वांग वस्तांगतोपि वा पुंडरीकाक्षं सभयंतरः शुचिः। इस प्रकार से इस स्थान का पवित्रीकरण हो गया है। अब भगवान को स्थापित करने से पहले आपको आसन देना चाहिए। आसन देने के लिए वहां पर पुष्प रख दीजिए या थोड़े से चावल रख दीजिए, उसके ऊपर भगवान की प्रतिमा रख दीजिए, स्थापित कर दीजिए, तस्वीर रख दीजिए। आपके पास यदि शिवलिंग है तो वह भी आप एक पात्र में रखिए। तांबे के पात्र में शिवलिंग की स्थापना करेंगे। विधि यही रहेगी, पहले जल से छींटे दीजिए, फिर अक्षत रखिए, उसके ऊपर भगवान को स्थापित कीजिए या पुष्प रख के स्थापित कीजिए। अपने सीधे हाथ में अक्षत लीजिए, 1 रुपए का सिक्का लीजिए और 1 चम्मच जल लीजिए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं उस क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे चतुर्दश्यायाम पुण्यतिथ्यो सपरिवारस्य सकुटुम्बस्य आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय धन संपत्ति प्राप्त्यार्थाय महाशिवरात्रि व्रत पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प बहुत आवश्यक है। जब भी कोई आप व्रत करते हैं उसमें संकल्प आपको करना चाहिए, उसके बाद ही आपको व्रत करना चाहिए। पूजन में भी आपको पहले संकल्प करना चाहिए, जो विशेष पूजन आप करते हैं। अब संकल्प आपने किया है, अब हम करेंगे पूजन आरंभ। यहाँ साथ साथ दोनों विधियां मैं बताऊंगा आपको। जिनके पास तस्वीर है वो क्या करेंगे और जिनके पास शिवलिंग है वो क्या करेंगे। देखिए, आपके पास तस्वीर है तो सबसे पहले पुष्प से 3 बार छींटे दीजिए तस्वीर को। आप भगवान को पद्य अर्घ आचमनी करा रहे हैं, इसके लिए 3 बार जल के छींटे दीजिए। ओम पद्यम अर्घम आचमनीयाम। यदि आपके पास शिवलिंग है तो आप पहले शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पित कीजिए। शुद्ध जल अर्पित करने के बाद आपने पंचामृत बना के रखा होगा। पंचामृत कैसे बनाते हैं? देखिए, थोड़ा सा कच्चा दूध लीजिए, थोड़ा दही लीजिए, थोड़ा सा घी लीजिए, उसमें डालिए थोड़ा सा घी, शक्कर और शहद, ये 5 चीज़ें, इनको मिला लीजिए एक ग्लास में। ये आपका पंचामृत बन गया है। फिर से बता देता हूँ, कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, 5 चीज़ों को मिला के पंचामृत बनता है। दूध थोड़ा ज़्यादा ले लीजिएगा, बाकी थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको चीज़ें लेनी हैं। तो पहले शुद्ध जल से अभिषेक कराइए शिवलिंग का। अब आप पंचामृत से अभिषेक कराइए शिवलिंग का। पंचामृत से अभिषेक कराने के बाद पुनः शुद्ध जल से अभिषेक कराइए। जब आप अभिषेक करा रहे हैं, आपको कोई मंत्र ना आता हो तो अवश्य एक मंत्र आता होगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह मंत्र जप करते जाइए और अभिषेक कराते जाइए। शुद्ध जल से स्नान करा दिया आपने। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो तस्वीर की पूजा कर रहे हैं उन्होंने भी पद्य अर्घ आचमनी करा दिया है। जो शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं उन्होंने भी पहले शुद्ध जल से, फिर पंचामृत से और फिर शुद्ध जल से स्नान करा दिया है।
अब आगे बढ़ते हैं। दोनों ही लोग अब भगवान को तिलक लगाएंगे, भगवान का श्रृंगार करेंगे। जो शिवलिंग है उस पर सबसे पहले चंदन लगाइए। जो तस्वीर पे पूजन कर रहे हैं वो भगवान शंकर को चंदन लगाइए, गणेश जी को चंदन लगाइए, माँ पार्वती को लगाइए, कार्तिकेय जी हैं तो उनको भी लगाइए। जो शिवलिंग में कर रहे हैं पूजन उनको भी सारे परिवार को चंदन लगाना है। माँ पार्वती, गणेश जी महाराज, कार्तिकेय जी और भगवान शंकर के शिवलिंग पर। शेष नाग ऊपर होता है, नाग देवता को भी आपने अवश्य ही चंदन लगाना है। अक्षत लगाइए। ओम चंदनम चंदनांते अक्षतम पांतु अक्षतम पांतु अक्षतम पुष्पाणि पांतु अक्षतम पुष्पाणि पांतु। अब आप सभी पुष्प अर्पित कीजिए। फूल होंगे आपके पास तो फूल, तस्वीर पे फूल अर्पित कीजिए। जो शिवालय में कर रहे हैं, जिनके पास शिवलिंग है वो भी पुष्प अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में कलावा धागा आपके पास होगा ना, मौली होगी हाथ पे बांधने वाली, मौली का टुकड़ा तोड़िए। एक टुकड़ा शिवलिंग पे चढ़ाइए, एक टुकड़ा तोड़ के गणेश जी को, एक माता पार्वती को, एक कार्तिकेय जी को। और जो तस्वीर पे पूजन कर रहे हैं वो एक ही सांकेतिक टुकड़ा अर्पित कर दीजिए तोड़ के। ये आप वस्त्रम वस्त्रांते अर्थात वस्त्र अर्पित कर रहे हैं। आपने मौली को एक प्रकार से वस्त्र के रूप में अर्पित किया है भगवान को। अब आपके पास फूलों की माला होगी तो माला पहनाइए। जो लोग शिवलिंग पर पूजन कर रहे हैं वो भगवान को सबसे पहले, यदि भस्म है तो भस्म रमाएंगे, भस्म लपेट देंगे। यदि भस्म नहीं है तो बिल्व पत्र होगा, बिल्व पत्र चढ़ाइए भगवान को। उसकी जो चिकनी सतह है ना, ध्यान रखिएगा, चढ़ाने का एक नियम है, जो चिकनी सतह है वो भगवान के शिवलिंग को स्पर्श करनी चाहिए, टच करनी चाहिए। इस प्रकार से उसको चढ़ाइएगा। बिल्व पत्र चढ़ाइए। भांग धतूरा आदि आपके पास सामग्री है वह अर्पित कीजिए। इसके बाद दोनों ही जन जो शिवलिंग में, शिवालय में पूजन कर रहे हैं या तस्वीर पे पूजन कर रहे हैं, दोनों ही धूप जलाइए, भगवान को धूप दिखाइए, दीप जलाइए। ये जो दीपक आप जला रहे हैं ना, पूजा के समय जो दीपक जला रहे हैं, ये दीपक जलाने से पहले, रखने से पहले अक्षत वहाँ रखिएगा, अक्षत के ऊपर ये दीपक रखिएगा। ये आपकी पूजा के साक्षी देव हैं। जो लोग तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं ना, वो ये ध्यान रखें कि जब हमने पूजन आरंभ किया है उसी समय इस दीपक को प्रज्वलित कर लीजिएगा, क्योंकि ये अग्नि साक्षी हैं। ये आपकी पूजा के साक्षी देव हैं और इनको हटाना नहीं है। यहाँ से आरती के लिए दूसरा दीपक का आपको प्रयोग में लाना है। भगवान को धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। अब भोग लगाएंगे। नैवेद्य के रूप में आपके पास कोई मिठाई है तो वह भगवान को अर्पित कीजिए। यदि आपके पास मिठाई नहीं है तो कोई फल अर्पित कर दीजिए, और फल भी अगर नहीं है तो मिश्री ले लीजिए और मिश्री भगवान को नैवेद्य के रूप में अर्पित कीजिए। नैवेद्यम समर्पयामि ओम जलाचमनिम कुरु। इसके बाद जलाचमनी कराइए। जो लोग घर पे पूजन कर रहे हैं ना, तो जो लोटे में जल लिया है गंगा जल वाला, उससे थोड़ा सा जल लीजिए। पुष्प जो आपके पास है वह पुष्प पानी में डिप कीजिए और उससे छींटे दीजिए। जलाचमनी करा दी आपने। इस प्रकार से ये पंचोपचार पूजन यहाँ पर पूर्ण होता है। पंचोपचार पूजन करने के बाद अब आपको भगवान के मंत्र का जप करना है। ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शिव स्तोत्रम पढ़ सकते हैं। इसके साथ आपको महाशिवरात्रि की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। महाशिवरात्रि व्रत कथा जो सही कथा है उसी का आप श्रवण करें। आपको कहीं अधिक जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके इसी चैनल देवभूमि पर महाशिवरात्रि की कथा सुनाई जाएगी, उसको आप अवश्य सुनिएगा। ये ध्यान रखिएगा कि कथा जो सुने ना वो सही कथा सुने, क्योंकि YouTube पर बहुत सारी भ्रामक कथाएं भी महाशिवरात्रि के नाम पे या किसी भी व्रत के नाम पे सुना दी जाती हैं। इसीलिए ऑथेंटिक जो चैनल हो वही आप चुनिएगा कथा सुनने के लिए। आपका देवभूमि चैनल सदा आपके लिए सही कथाएं, सही जानकारियां शास्त्र अनुसार लेके आता है। ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है, इसलिए यहाँ पर हम वही चीज़ें दिखाते हैं जो पुराणों में, शास्त्रों में, धर्मशास्त्रों में, ग्रंथों में लिखी होती हैं। यहाँ इधर उधर की बातें नहीं होती। जो कहा गया है शास्त्रों में वह आपको बताया जाता है। तो कथा सुनिएगा, कथा सुन के भगवान की आरती कीजिएगा। आरती करने के बाद अब आपको पुष्पांजलि अवश्य ही करनी चाहिए। पुष्पांजलि में किसी भी पूजा की सफलता निहित होती है। तो पुष्पांजलि करने के लिए क्या करेंगे? सीधे हाथ में पुष्प लीजिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर, यद् पूजितं मया देवो परिपूर्णं तदस्तु मे। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत्
तत्सर्वशम्यतां देवो प्रसीदाय परमेश्वरः। आवाहनं न जानामि विसर्जनं, पूजं चैवं न जानामि शम्यतां परमेश्वरः। हे प्रभु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं। आप ही हमारे कर्ता धर्ता हो, आप ही हमारे कारक हो, आप ही हमारे भाई बंधु हो, आप ही हमारे मित्र हो। हे भगवान, हमें कुछ नहीं आता। जैसी हमारी छोटी सी बुद्धि है, उससे जैसी बन पड़ी है, वैसी टूटी फूटी सेवा आपके श्री चरणों की है और यह व्रत कर रहे हैं। इसमें जाने अनजाने में कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हो जाए या हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आप तो दया सिंधु हैं और हम आपके दर के भिखारी हैं। हे प्रभु, इस पूजा को स्वीकार कीजिए और दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इसके निमित्त आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वरः। प्रभु, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे आप स्वीकार करें और वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से ये शिवरात्रि की महापूजा आपकी पूर्ण होती है। इस विधि से यदि आप पूजन करेंगे तो आपका व्रत अवश्य सफल होगा। भगवान शंकर का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा और जिस भी किसी कामना की पूर्ति के लिए आप यह व्रत कर रहे हैं ना, भगवान शंकर उसे पूरा करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अद्भुत व्रत है साहब। भगवान शंकर के निमित्त किया जाने वाला यह व्रत, इससे बड़ा कुछ है ही नहीं। अब बात आती है कि आपको किन नियमों का पालन करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो इस दिन शुद्धता बहुत आवश्यक है। शुद्ध रहना है आपको, मन से, तन से, विचारों से, सभी प्रकार से आपको शुद्धि का ध्यान रखना है। किसी पे ना क्रोध करना है, ना किसी का बुरा करना है, ना अहित करना है, ना अपशब्दों का प्रयोग करना है, ना घर में किसी प्रकार का कलेश रखना है। ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक नियम है। ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है। भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत करेंगे। अब बात करते हैं आहार की। देखिए, आहार में आपको फल आहार ही करना चाहिए। शिवरात्रि के व्रत में एक समय फल आहार कर सकते हैं आप। कब करेंगे फल आहार? जब आपने सुबह पूजा कर ली है, उसके बाद दोपहर के बाद कभी भी आप जब चाहें तो फल आहार कर सकते हैं। आप कहें कि अन्न खा सकते हैं क्या? नहीं, आपको अन्न नहीं खाना चाहिए। ये महाशिवरात्रि का व्रत है, इसमें फल आहार ही रहना है आपको। फल आहार के साथ आप सावक आदि ग्रहण कर सकते हैं। सावक की, कूटू की, इनकी खिचड़ी या पूड़ियाँ भी आजकल बना के खाई जाती हैं। ये सब फलाहार में ही आते हैं, ये आप खा सकते हैं। कूटू, सावक, सिंगाड़े की खिचड़ी आदि बना के खा सकते हैं। नमक के स्थान पर सेंधा नमक प्रयोग करेंगे और मिर्च के स्थान पर काली मिर्च का प्रयोग आप कर सकते हैं। बाकी किसी भी प्रकार के स्पाइसेस, मिर्च मसाले की इसमें मनाही होती है। आज पूरा दिन आप व्रत रहेंगे और अगले दिन, जिस दिन आप शिवरात्रि का व्रत कर रहे हैं, उसके अगले दिन सूर्योदय के बाद स्नान आदि करने के बाद आपको व्रत का पारण करना होता है। पारण की विधि क्या रहेगी, कैसे आपको पारण करना है, इससे संबंधित जानकारी के साथ आपके लिए अलग से एक वीडियो बना के हम अपलोड करेंगे। उस विधि से आप पारण कीजिएगा। जो लोग मंदिर जाते हैं तो उसी प्रकार से जो हमने शिवलिंग पर पूजन आपको बताया है, उसी प्रकार से वो शिवालय में जाके अभिषेक करेंगे। हमने जो विधि बताई है वैसे ही श्रृंगार करेंगे, वैसे ही अर्पित करेंगे, वही विधि रहेगी। शिवलिंग आप घर में रख लीजिए, चाहे शिवालय में मंदिर जाके कर लीजिए। यदि आप पंचामृत ना ले जा पाए तो केवल शुद्ध जल से भी भगवान को एक बार स्नान करा सकते हैं। उसके बाद की जो विधि है वो जैसे बताई है उसी प्रकार से करनी है। इस दिन बेर आदि, क्योंकि ऋतु फल में आते हैं, इसीलिए अगर आपके पास संभव हो तो आप फल में बेर आदि भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इसमें जो लोग 4 पहर की पूजा करते हैं वो ध्यान दें कि 4 पहर की पूजा, क्योंकि 24 घंटे की पूजा होती है, वो रात्रि भर चलती है, इसीलिए उनके लिए अलग विधान है। यदि किसी को 4 पहर की पूजा जाननी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। हम अवश्य ही आपको 4 पहर की पूजा की जानकारी प्रदान करेंगे। अब बात करते हैं कि महाशिवरात्रि का व्रत किस दिन किया जाएगा, किस दिन मनाया जाएगा महाशिवरात्रि का यह पावन त्योहार। देखिए, महाशिवरात्रि जो है वो मनाई जाती है फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को। तो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि आरंभ हो रही है 26 फरवरी को सुबह 11:08 से और ये समाप्त होगी 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर। ऐसे में सूर्य के मुख से
तो चतुर्दशी तिथि 27 को है, परंतु जो भगवान शंकर का व्रत होता है उसका निर्धारण निशित काल के अनुसार ही होता है। चाहे वो प्रदोष व्रत हो तो वह सायंकाल के अनुसार होता है, और चाहे वो महाशिवरात्रि चतुर्दशी का व्रत हो, यह भी निशित काल, क्योंकि भगवान शंकर की पूजा निशित काल में की जाती है। रात्रि बेला के अनुसार इसका निर्धारण होता है। और क्योंकि 27 फरवरी को सूर्य के मुख से तो है शिवरात्रि, महाशिवरात्रि अर्थात चतुर्दशी तिथि, परंतु वह समाप्त हो जाएगी 9 बजे से पहले पहले और रात्रि को नहीं रहेगी। इसीलिए महाशिवरात्रि का पर्व 26 फरवरी को मनाया जाएगा। 26 फरवरी को 11:08 पर चतुर्दशी लग रही है, परंतु निश्चित काल में क्योंकि शिवरात्रि रहेगी, चतुर्दशी रहेगी, इसीलिए महाशिवरात्रि मनाई जाएगी 26 फरवरी 2025 को। ये थी जानकारी शिवरात्रि के बारे में कि महाशिवरात्रि कब है, कैसे आपको व्रत करना चाहिए, क्या आपको खाना चाहिए, क्या व्रत के नियम हैं। जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। मनोकामना पूर्ति के लिए अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर सब पर कृपा करें। जय शिव शंकर।